जबलपुर से भोपाल को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 45 पर शहपुरा के समीप रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर बना ब्रिज का एक हिस्सा रविवार शाम 5 बजे धंस गया। ब्रिज के धंसने के बाद मार्ग को बंद कर दिया गया। घटना के बाद मौके पर यातायात रोक दिया गया और वैकल्पिक व्यवस्था चालू की गई। जानकारी के अनुसार यह वही ब्रिज है जिसकी दूसरी लेन का हिस्सा दिसंबर में क्षतिग्रस्त हुआ था। तब से आवागमन एक लेन से कराया जा रहा था, जबकि दूसरी लेन पर मरम्मत निर्माण कार्य चल रहा था। वर्तमान में जिस हिस्से में निर्माण कार्य जारी है, उसके बीच यह नई क्षति सामने आई। बता दें कि 400 करोड़ की लागत से बनने वाले इस ब्रिज का निर्माण 3 साल पहले ही हुआ था। मार्ग बंद होने के बाद कुछ हल्के वाहनों को शहपुरा बस्ती के भीतर के मार्ग से डायवर्ट किया गया। भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। स्थानीय स्तर पर पुलिस और प्रशासनिक अमला तैनात किया गया ताकि यातायात को नियंत्रित किया जा सके। इतने साल पहले बनो कि पिछले कई महीनों से इसका काम चल रहा था जी। अब रेलवे क्या इस पे कुछ एक्शन लेगा या फिर इसकी वैकल्पिक व्यवस्था की कुछ? नहीं, तो वैकल्पिक व्यवस्था की हम लोग वही देखने आए हैं कि क्या स्थिति थी। पहले तो साइट का निरीक्षण करके ये एक हम लोग ने अनुमान लगाया है कि क्या समय लगेगा। वही टेक्निकल टीम से बात हो रही थी और जो अगल बगल के गेट्स हैं उसमें हम लोगों ने कल शाम से स्ट्रेंथनिंग कर दी थी। हमने एक्स्ट्रा गेटमैन लगाया, अपनी आरपीएफ की टीम्स लगाई है क्योंकि एक्स्ट्रा ट्रैफिक वहाँ से डाइवर्ट हो रहा था। और फिर शाम को तो जो एक हम लोग ने देखा कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एक अच्छा निर्णय लिया कि कौन सा जो पाटन बाईपास, हाँ, पाटन हाईवे से भी काफ़ी जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट हुआ है। तो थोड़ा सा सबको तकलीफ है, लेकिन नेचुरली वो मैनेज करेंगे। विल जॉइंटली बैठेंगे, करेंगे मैनेज। घटना से ट्रैक को कोई नुकसान है? नहीं, ट्रैक से काफ़ी दूरी है, कोई ऐसा नुकसान नहीं है। बहुत सर, दूर ये है। कोऑर्डिनेशन की कमी थी क्या? इसके पहले कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ रेलवे के साथ? इसमें कोऑर्डिनेशन वाली बात नहीं है, क्योंकि जहाँ पे ये लोग काम कर रहे थे वो रेलवे की बाउंड्री से भी काफ़ी बाहर है। तो नॉर्मली जो हम जैसे रेलवे बाउंड्री के अंदर काम जब करते हैं तो हमारी तरफ से कोऑर्डिनेशन का इशू बनता है। अगर ये रेलवे बाउंड्री के बाहर काम करेंगे, अप्रोच तो काफ़ी दूर तक लंबा जाता है, तो फिर वहाँ पे कोऑर्डिनेशन का इशू नहीं था। यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ गार्डर लॉन्च होता है ट्रैक के ऊपर, वहाँ पे हमेशा कोऑर्डिनेशन रहता है। तो यहाँ क्षेत्रीय लोगों की मांग है कि जो पौड़ी फाटक है जिसको जो मानव रहित बंद कर दिया गया उसके तहत, अब उसको खोलने की अभी पौड़ी फाटक वही 302 ना? जरूर नहीं, वो फाटक इतनी आसानी से नहीं खुलते हैं। वो इंटरलॉक्ड गेट है, क्योंकि लोगों की सुरक्षा के लिए पहले जो भी बिजी गेट होते हैं वो सिग्नल से प्रोटेक्ट होते हैं, ताकि अगर गेट खुला है तो आने वाली ट्रैक पे जो गाड़ी है उसको लाल सिग्नल मिले तो वो खड़ी हो जाए। ऐसी घटनाएं कई हो चुकी है। आपने देखा होगा कि साउथ में भी कुछ दिन पहले घटना हुई थी जिसमें स्कूल के बच्चे भी इन्वॉल्व थे। तो हम लोग किसी भी बिजी गेट पे बिना इंटरलॉकिंग के, बिना ट्रैफिक सिग्नल प्रोटेक्शन के अलाउ नहीं करते हैं। अभी चूंकि ऐसी स्थिति बनी है सर, क्योंकि ट्रैफिक बहुत हैवी होगा यहाँ पे, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या खोलने की उम्मीद? नहीं, तो अगर खोलना भी पड़ा तो पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, और सिग्नलिंग से दोबारा प्रोसीजर लगाना, पूरा नए सिग्नल लगाना बड़ी लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि उसमें रेलवे बोर्ड तक से हमें परमिशन लगती है और बिना उसके प्रोटेक्शन के खोल नहीं सकते। वो बिल्कुल सबके लिए अनसेफ है, रेलवे के लिए और सड़क यात्रियों के लिए भी। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं। हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल, LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।